हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से पुनः एक नवीन वीडियो के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो व्यापम सब इंजीनियर 2022 को लेकर है कि व्यापम सब इंजीनियर 2022 में जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनका कट ऑफ क्या जाएगा। ये जो आज का वीडियो है ये खास इसलिए भी है क्योंकि आज तक जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए स्पेशल कट ऑफ नहीं निकाला गया, ना ही कोई वीडियोस है मेरे नॉलेज में जहाँ तक है। तो इसीलिए ये वीडियो खास करके उन कैंडिडेट्स को डेडिकेटेड भी करते हैं कि जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे और बहुत सारे बच्चों से जब मेरी बात भी हुई तो उन्होंने बोला कि सर हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव होता है, क्योंकि कोई भी हमारे लिए वीडियोस नहीं बनाता है और कभी भी कोई से भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में जो कट ऑफ निकाला जाता है वो जनरल सामान्य पर्सन के लिए निकाला जाता है, लेकिन जो फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सन रहते हैं उनके लिए नहीं निकालते हैं। तो खास करके सर आप हमारे लिए एक वीडियोस बनाइए जिससे हमें पता चल सके कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इसीलिए मैंने कुछ रिसर्च करी और बहुत सारे रिज़ल्ट भी देखे और उसी आधार पे मैंने ये हमारा जो पीपीटी है जो आज का तैयार किया हुआ है, जिसकी जो सब्जेक्ट है वो सब इंजीनियर 2022 व्यापम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर है। तो आप सभी को पता है कि मेरा नाम पवन डावर है और मैं मध्य प्रदेश विभाग के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। जो मेरा सिलेक्शन हुआ था एमपीपीडब्ल्यूडी में, जो शॉर्टकट नाम है, एमपीपीएससी ACS 2027 के तहत हुआ था और 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तभी से मैं अभी तक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। अगर आपको मेरे इस वीडियोस में जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है अगर उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, नीचे आपको दिख रहा होगा मेरा ईमेल एड्रेस, और साथ ही मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं मुझे जो भी संबंधित हो। और हो सकता है कि जो मैंने ये वीडियोस बनाए हैं इसमें मैंने जो भी डाटा लिया है उसमें कमी पेशी हो सकती है, कुछ गलतियां हो सकती है। तो जो भी मेरा ये वीडियो देखे उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आपको जहाँ पे भी कोई कमी पेशी लगे और कहीं पे भी सुधार करने की कहीं पे गुंजाइश हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर सकूं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारा आज का वीडियो, देखते हैं सीट डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो हैंडीकेप्ड पर्सन है जिनको हम फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन भी बोलते हैं, उनकी जो सीट है वो कितनी सीट है। तो आप आपको दिख रहा होगा जो हमारे जो डिसेबल्ड पर्सन है, जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज है। एक VH है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि डिटेल में VH क्या होता है। उनकी जो सीटें हैं वो कितनी है आपको दिख रहा है, वो 35 सीटें हैं ओवरऑल की बात करें। EH की बात करें हम, EH का वैसे फुल फॉर्म होता है इमोशनली हैंडीकेप्ड और VH का होता है विजुअली हैंडीकेप्ड। तो उनकी जो सीट है EH की वो है 63 सीट है और LD की जो हमारी सीट है वो 55 है। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है। और MD जो है, ठीक है, ये हमारी है 18 सीटें हैं MD की, ठीक है। हम देखेंगे MD का मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होती है इसके अंतर्गत। तो ये सीटें आपको दिख पाएगी, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनकी सीटें जो हैं अलग अलग, उसमें भी क्लास है डिसेबिलिटी में भी, VH है, EH है, LD और MD। तो उसमें आपने देख लिया होगा कि कौन सी क्लास में कितनी सीटें। हम आगे बढ़ते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स को हम देख लें। जो हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के जो मार्क्स हैं बेस्ड ऑन पेपर 2022 पे है। जिन्होंने भी व्यापम सब इंजीनियर की एग्ज़ाम दी होगी उन सभी को पता होगा कि जो इस बार व्यापम सब इंजीनियर का पेपर था वो कितना टफ था, उसका जो लेवल था वो बहुत ही अलग था। और बच्चों के मार्क्स इसी वजह से जो मैक्सिमम आना चाहिए या जो एवरेज मार्क्स आना चाहिए वो ना आते हुए एवरेज से कम मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी आधार पे हमने ये कट ऑफ निकाला है। अगर इसमें हम देखें अलग अलग क्लास वाइज, VH का पता मैंने बताया था कि विजुअली हैंडीकेप्ड होता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो मैंने मेंशन किया है VH विजुअली हैंडीकेप्ड पर्सन, जिसकी जो सीट है 35 सीट है। और यदि हम UR का कट ऑफ निकालें तो वो 90 के बीच जा सकता है और बैकलॉग का भी 90 के बीच जाने के चांसेस हैं। किसके, हम VH की बात करें। अगर इसमें हम EH के देखें, EH हमारा होता है इमोशनली हैंडीकेप्ड, यहाँ पे दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे EH इमोशनली
हैंडीकेप्ड, तो जो उसका कट ऑफ जाने का चांसेस है, क्योंकि आपको पता है सीटें कितनी है, 63 सीटें, और तो यूआर का जो कट ऑफ जाने का चांसेस है वो 85 जाने का है, और बैकलॉग का भी हम माने तो वो भी 85 जाने के चांसेस है। आगे देखें हम थर्ड नंबर पे एलडी दे रखा है। एलडी जो हमने बताया था जो होता है, थर्ड नंबर पे हम देखिए क्या दिख रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इनकी जो सीट है टोटल वो 55 सीट है, और इसमें यूआर का जो कट ऑफ जाने का चांसेस है वो 95 मार्क्स जाने का चांसेस है एलडी में, और बैकलॉग में जाने का चांस है 90 मार्क्स। अगर हम एमडी का देखें तो एमडी की जो टोटल सीटें हैं वो 18 सीटें। सब अगर इससे पहले हम देख लें कि एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमडी होता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। क्या होता है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जिनकी टोटल सीटें 18 है, जिसमें यूआर का जो कट ऑफ जाने का चांसेस है वो 95 जाने का है, और बैकलॉग में जाने का 90 मार्क्स जाने का चांसेस है। 5 नंबर हम कम मान के चल रहे हैं। तो ये तो आपने देख लिया होगा, जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनकी जो व्यापम सब इंजीनियर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जाने का चांसेस है, ये हमारा जो ये कट ऑफ मार्क्स है ये बेस्ड ऑन पेपर 2022, क्योंकि जो पेपर का लेवल था वो टफ था इस बार, इसीलिए। तो हम आगे देखते हैं, जो हमारा यहाँ पे जो कट ऑफ जो है ये प्रीवियस कट ऑफ मार्क्स है, जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है कट ऑफ, ये किस पे, प्रीवियस एग्जाम के जो हुए थे उनके कट ऑफ मार्क्स हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पे जो कट ऑफ दे रखा है, पिछले 4 सालों के एग्जाम का हमने लिया है कि कितना कट ऑफ गया था कौन कौन सी क्लास में। तो जो मैंने ये डाटा लिया हुआ, ये डाटा मैंने गूगल और यूट्यूब से लिया हुआ है, लेकिन ये ऑथेंटिकल डाटा इसलिए कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो कट ऑफ के जो मार्क्स है ये जो यूट्यूब पे पहले वीडियोस पुराने बने हुए थे, और गूगल पे कुछ डाटा अवेलेबल है, और मेरे पास भी कुछ व्यापम का जो आंसर शीट थी उससे लिया गया हुआ है, तो इसको हम ऑथेंटिकल मान सकते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि हो सकती है ह्यूमन एरर से, तो उसमें सुधार के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे गलती है और यहाँ पे आप सुधार कीजिए, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर सुधार करूँगा। तो देख लेते हैं हम इसको। सबसे पहले देखें हम 2016 की बात करें, जो व्यापम सब इंजीनियर की एग्ज़ाम हुई थी 2016 में, उसके बात कर लेते हैं। हम कौन सी कैटेगरी की बात करें, जो 2016 में उसमें कैटेगरी वाइज भी था, तो उसमें यूआर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल की बात करें 2016 में। तो 2016 में जो वीएच की जो सीट थी, वीएच आपको पता है विजुअली हैंडीकेप्ड होता है, जिसकी जो सीटें थी कितनी थी, वो 2 सीटें थी, और जो कट ऑफ गया था वो गया था 121 गया था। कितना गया था, 121 गया था। अगर ईएच देखें हम, ठीक है, इमोशनली हैंडीकेप्ड की जो सीटें थी 2016 में, तो 6 सीटें थी, और जो कट ऑफ गया था वो गया था 87 कट ऑफ गया था। 87 मार्क्स जिनके भी आए थे वो सेलेक्टेड हुए थे, मतलब लास्ट जो कैंडिडेट था वो 87 मार्क्स का कैंडिडेट था। इसमें हो सकता है कि कुछ कोई 87 मार्क्स का कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट हुआ होगा, क्योंकि ये एक ही कैंडिडेट था जो 87 मार्क्स पे सिलेक्ट हुआ होगा, और वो एक तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर सिलेक्शन होता है, दूसरा उसका अल्फ़ाबेटिकल नेम के आधार पर सिलेक्शन होता है। अगर हम एलडी और एमडी के देखें तो कोई भी सीट नहीं थी 2016 में, ओएच की सीटें थी। तो ओएच जो होता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड होता है, जिसकी सीटें थी 4 सीटें थी, और जो कट ऑफ उस समय गया था वो गया था 109 मार्क्स कट ऑफ गया था। ये 2016 की बात करें। आगे देख लेते हैं हम 2017 को देख लेते हैं। 2017 में देखें तो वीएच की कोई भी सीट नहीं थी, यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, इसलिए उसका कट ऑफ भी हमने नहीं दिखा। ईएच की बात करें तो ईएच की जो 6 सीटें थी, और जो कट ऑफ गया था वो गया था 91.31 मार्क्स गया था। कितना गया था, 91.31 मार्क्स कट ऑफ गया था। एलडी एंड एमडी की कोई सीटें नहीं थी, इसलिए 0-0। ओएच की देखें तो ओएच की 15 सीटें थी, और इसीलिए उसका कट ऑफ गया था 108.19 मार्क्स कट ऑफ गया था। 2018 को देखें हम तो 2018 में देखें तो हम वीएच की कोई सीटें नहीं थी, लेकिन ईएच की 4 सीटें थी, जिसका कट ऑफ गया था 129.24। एलडी और एमडी की कोई सीटें नहीं थी, और ओएच की देखें तो ओएच की 3 सीटें थी, और उनका जो कट ऑफ गया था 121.52 मार्क्स गया था। 2020 के देखें तो 2020 में जो वीएच की सीट थी वो 1 सीटें थी, और उसका जो कट ऑफ गया था 112.20 कट ऑफ गया था। ईएच की देखें तो ईएच की 2 सीटें थी,
और जो कट ऑफ गया था वो गया था 107.28 कट ऑफ गया था। एलडी या एमडी की देखें तो उसकी 2 सीटें थी और जो कट ऑफ गया था वो सबसे हाई गया था 117.57 गया था। ओएच की सीट नहीं थी। तो आपने देख ही लिया होगा कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर यूआर में जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनकी जो क्लास अलग अलग क्लास वाइज कितना कट ऑफ गया था। जो मिनिमम कट ऑफ गया वो ईएच का गया 2016 में 87 मार्क्स गया और मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें तो मैक्सिमम जो कट ऑफ गया है वो गया है ओएच का गया है, क्योंकि ओएच के इस बार नहीं है तो हम उसको वीएच की मान सकते हैं। तो वीएच का गया 121 मार्क्स 2016 में। ये तो था आपका यूआर का। आगे हम देख लेते ओबीसी का। कौन सी क्लास? ओबीसी क्लास का देख लेते हैं हम कि ओबीसी क्लास का कितना गया था। तो हम देख लेते हैं कौन सी क्लास देख रहे हैं हम, ओबीसी क्लास देख रहे हैं। ओबीसी क्लास में देखें हम तो वीएच की जो सीट थी 2016 में एक थी और उसका कट ऑफ गया था 121 गया था। ये जनरल के इक्वल ही गया था। ईएच की बात करें तो ईएच की 2 सीटें थी और जो कट ऑफ गया था ये भी 87 गया था, यूआर के इक्वल गया था। एलडी या एमडी की कोई सीट नहीं थी। ओएच का देखें तो ओएच की जो सीटें थी 60 सीटें थी और जो कट ऑफ गया था वो गया था 106 मार्क्स गया था। या 2016 की बात कर रहे हैं। यदि हम 2017 में देखें तो 2017 में वीएच की 3 सीटें थी और उसका जो कट ऑफ गया था 107.61 गया था। ईएच की देखें तो ईएच की 1 सीट थी और जो कट ऑफ था वो था 106.59 था। एलडी या एमडी की देखें तो कोई सीट नहीं थी इसलिए कट ऑफ भी 0 निकला था। ओएच की देखें तो 7 सीटें थी और जो कट ऑफ गया था 110.63 गया था। अब 2018 को देख लेते हैं कि 2018 में वीएच की सीट नहीं अवेलेबल थी लेकिन ईएच की थी। ईएच की 3 सीटें थी और जो कट ऑफ गया था वो गया था 119.73 गया था। एलडी या एमडी की भी कोई सीट नहीं थी। ओएच की सीट थी तो ओएच की जो 3 सीटें थी उसके अगेंस्ट जो कट ऑफ गया था 114.12 गया था। 2020 में देखें तो 2020 में कैटेगरी वाइज कोई सीटें नहीं थे, सब सीटें क्या थी, यो ओपन थी, यूआर की सीटें थी, इसीलिए यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं। अगर 2020 का कट ऑफ देखना है तो हम पहले स्लाइड में देख सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे पहली स्लाइड में कि आपको दिख रहा है कि जो वीएच की 1 सीट थी, ये 1 सीट थी और उसका कट ऑफ गया था 112.20। ईएच की 2 सीटें थी और कट ऑफ गया था 107.28 और एलडी या एमडी की 2 सीटें थी और कट ऑफ गया था 117.57 कट ऑफ गया था। तो ये ओपन थी, ओपन टू ऑल। तो ओबीसी हो गया हमारा, यूआर हो गया। अब एससी का देख लेते हैं। ये जो हमारा जो कट ऑफ निकाला है ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो आंसर सीट रिलीज हुई थी या यूँ कहिए जो फाइनल रिजल्ट रिलीज हुआ था उसके में से ये कट ऑफ निकाला गया है कि कौन कौन से बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ था। ये मिनिमम मार्क्स पे कि इतने मार्क्स के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, मैक्सिमम मार्क्स का बच्चों का नहीं है, ये मिनिमम मार्क्स वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ था जो कि मेरिट लिस्ट में जिसका नाम था। तो एससी कैटेगरी के देख लें तो 2016 में देखें तो ना तो वीएच की सीट थी, ईएच की भी सीट नहीं थी, एलडी या एमडी की भी कोई सीट नहीं थी। ओएच की सीटें थी लेकिन वो 3 सीटें थी और कट ऑफ गया था 81 मार्क्स गया था। 2017 में देखें तो ईएच की 1 सीट थी और उसका कट ऑफ गया था 97.46 था। 2017 में अगर ओएच की देखें तो 2 सीटें थी और कट ऑफ गया था 98.87 गया था। 2018 में देखें तो वीएच की सीट नहीं थी, ईएच की सीटें थी 2 और कट ऑफ गया था 123.73 और ओएच की 2 सीटें थी और कट ऑफ गया था 115.35। 2020 में कोई सीटें नहीं थी, ये ओपन टू ऑल थी, मतलब कि यूआर की सीटें थी। अब देख लेते हैं हम एसटी कैटेगरी का। 2016 में देखें तो वीएच में कोई सीट नहीं थी, ईएच में कोई सीट नहीं थी, एलडी या एमडी में भी कोई सीट नहीं थी। ओएच की 2 सीटें थी और कट ऑफ गया था 114 गया था। 2017 में देखें तो ओएच में 1 सीट थी और कट ऑफ गया था 104.05 गया था। 2018 में कोई सीट नहीं थी, 2022 में भी कोई सीट नहीं थी क्योंकि ये ओपन टू ऑल थी या यूआर में सीटें थी। तो ये आपने देख लिया कि अलग अलग कैटेगरी वाइज पिछले 4 सालों में कितना कट ऑफ गया था।
इसमें सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी इंक्लूडेड है कि इतने मार्क्स तक सिलेक्शन हुआ था। तो यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, पेपर 2022 और प्रीवियस 4 इयर्स एग्ज़ाम की बात करें, लगातार 4 साल के नहीं, प्रीवियस 4 एग्ज़ाम ऑफ व्यापम सब इंजीनियर्स, उनकी बात करें 16, 17, 18, 20 की, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो मैंने ये कंपेरेटिव टेबल्स बनाई है। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाने के चांसेस हैं और कितना गया था। तो देख लेते हैं हम इसको। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स। हम किसकी बात करें? व्यापम सब इंजीनियर की बात करें, व्यापम सब इंजीनियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका अब नाम चेंज हो गया है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ESB हो चुका है इसका नाम व्यापम का। तो देख लेते हैं हम जो हमारा जो कट ऑफ है बेस्ड ऑन बोथ, दोनों को मिला के हम देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। वर्तमान में आप सभी को पता है जो सीटें हैं जो ओपन है, ओपन जो VH की सीटें हैं वो 28 सीटें। तो बेस्ड ऑन पेपर 2022 जो कट ऑफ जा सकता है VH का वो 90 मार्क्स जा सकता है। ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम, जो यहाँ पे हम जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, मैक्सिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। यदि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को ही हम लेके चले तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 112.02 मार्क्स वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। तो हम यही मान के चलते कि जो मिनिमम कट ऑफ जा सकता है वो ये जा सकता है VH का 85 मार्क्स, क्योंकि वर्तमान में जो व्यापम सब इंजीनियर है उसमें एक क्राइटेरिया है कि UR कैंडिडेट्स जो हैं, सामान्य UR कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है, 50%, और अदर्स को 40% मार्क्स कंपलसरी है। तो यदि 200 का हमारा पेपर है तो 200 के पेपर के हिसाब से 40% से हमारे 80 मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर 80 मार्क्स से कम जिनके भी आ रहे हैं वो क्वालिफाइड ही नहीं है पेपर में, तो पेपर में तो क्वालिफाइड होना ही पड़ेगा, उसी के आधार पे फिर आपका कट ऑफ निकलेगा। तो अगर हम बात करें, अगर मेरा अपना मानना है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो कट ऑफ जाना चाहिए वो VH का 85 मार्क्स तक जाना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 90 मार्क्स जिनके उनका होना चाहिए सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में। EH की बात करें जिसकी वर्तमान में जो सीटें हैं 58 सीटें हैं ओपन टू ऑल, उसका कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो 85 मार्क्स जाने के चांसेस है, और यहाँ पे कह सकते हैं मिनिमम 80 मार्क्स जाने के चांसेस हैं। ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 85 जिनके आएंगे उनका सिलेक्शन होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। हो सकता है कि बच्चों ने किस हिसाब से एक्चुअल में परफॉर्मेंस किया है और व्यापम नॉर्मलाइजेशन क्या करता है उस आधार पे मार्क्स में कम ज़्यादा हो सकता है, तो उस हिसाब से भी कट ऑफ वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये जाना चाहिए। LD की बात करें तो 46 सीटें हैं और जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो 95 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम 95 मार्क्स कट ऑफ जाने का चांसेस है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर 117 मार्क्स है, यदि इसमें से हम 15 नंबर भी कम कर लेते हैं तो 92 मार्क्स जाने के चांसेस है मिनिमम, मतलब कि 92 से 95 जिनके मार्क्स है उनका चांसेस है कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम होगा। MD की बात करें तो 16 सीटें हैं। पिछली बार जो मेरा जो पेपर के आधार पर अगर निकाले 2022 के पेपर के हिसाब से तो 95 कट ऑफ जाना चाहिए, और प्रीवियस ईयर के आधार पे हम देखें जिसमें कि पोस्ट का भी डिफरेंस है, इसीलिए इसका भी हम देखें तो इसका भी जो कट ऑफ जाना चाहिए वो 92 के बीच में जाना चाहिए, 92 टू 95 के बीच में जाना चाहिए, मिनिमम 92 और मैक्सिमम 95 मार्क्स। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम है। स्टार्टिंग में जो दे रखा है ये मैक्सिमम कट ऑफ है और जो बाद में दे रखा है ये मिनिमम कट ऑफ है। तो इसमें डाउट ना हो, कंफ्यूज ना हो आप। आगे देख लेते हैं अपन, ये ओपन टू, अब बैकलॉग की बात कर लेते हैं। बैकलॉग में जो VH की सीटें हैं वो 7 सीटें हैं टोटल, ठीक है, और पेपर 2022 के आधार पे जो कट ऑफ जा सकता है वो 90 मार्क्स जा सकता है। ये बैकलॉग में इसलिए बात कर रहा हूँ कि बैकलॉग में ज़्यादा जाएगा क्योंकि सीटें कम है, और मैक्सिमम जो जाने के चांसेस, ये यहाँ पे हम मिनिमम बता रहे हैं, वहाँ पे वो मैक्सिमम बताया था लेकिन यहाँ पे हम जो बता रहे हैं वो मिनिमम बता रहे हैं। कौन सा कट ऑफ बता रहे हैं? यहाँ पे जो कट ऑफ हम बता रहे हैं ये मिनिमम कट ऑफ है।
ये मिनिमम है हमारा, और यहाँ पे ये हमारा मैक्सिमम कट ऑफ रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे बात करें कितना जा सकता है कि 90 मार्क्स जा सकता है, और जो मैक्सिमम कट ऑफ जाने के चांसेस थे तो उसको हम मान के चलते क्या 95 जा सकता है। ये जो कट ऑफ यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहले से मेरे जो पीपीटी में तैयार है, ये हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम से हमने जो मिनिमम कट ऑफ निकाला था उसको लिया था। लेकिन पोस्ट वाइज भी अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ से इस हिसाब से हमारा ये जाना चाहिए। अगर ईएच की बात करें तो ईएच का यहाँ पे जो कट ऑफ दिखा रहा है वो आपको दिख ही रहा होगा कितना दिख रहा है। यहाँ पे जो हमारा जो कट ऑफ दिख रहा है ईएच का वो दिख रहा है 85 मार्क्स मिनिमम, 85 मार्क्स मिनिमम। लेकिन मैक्सिमम जो मैक्सिमम जा सकता है प्रीवियस पे तो 87 है, लेकिन ये बढ़ सकता है और ये कट ऑफ जा सकता है, हम 10 मार्क्स बढ़ा के चले 97 के बीच में जा सकता है। एलडी की बात करें तो CTA 9 है, इसका जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो 90 मार्क्स जाने का है मिनिमम, और मैक्सिमम बात के चले तो वो 95 to 100 के बीच में जा सकता है। एमडी की बात करें तो एमडी में जो टोटल सीटें हैं वो 2 सीटें, और मिनिमम कट ऑफ वो 90 मार्क्स जा सकता है, और मैक्सिमम की बात करें तो ये भी 95 to 100, 90 to 100 के बीच में जा सकता है। तो ये तो आपने देख ही लिया होगा कि ओपन टू ऑल फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन विद डिफरेंट क्लासेस एंड बैकलॉग सीट में कितना कट ऑफ जाने के चांसेस है बेस्ड ऑन पेपर 2022 एंड बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिनिमम मार्क्स, जिसमें हम सीटों को बाइफरगेट करके हमने कुछ नंबर का 5 से 10 नंबर का हमने उसमें डिडक्शन लिया है, क्योंकि इस बार जो सीटें हैं वो ज़्यादा सीटें हैं प्रीवियस 4 इयर्स व्यापम सब इंजीनियर एग्ज़ाम के। तो इसी आधार पे हमने इसमें कम मार्क्स का उसमें लिया हुआ है कि इतना इतना डिफरेंस हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ख़ास करके उन साथियों के लिए जो कि फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है और जिनको यूट्यूब पे अपने क्लास का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स का नॉलेज नहीं रहता, वो हर समय सोचते रहते हैं कि हमारा कितना कट ऑफ जाएगा और हम पे कौन वीडियोस बनाएगा। तो ये उन्हीं लोगों के लिए। तो कृपया आप सभी से जाने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर इस वीडियो में कहीं पे भी ह्यूमन एरर हो और एक्सपेक्टेड कट ऑफ और नंबर ऑफ सीट में कोई गलती हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो में अगर कोई भी सुधार करना हो मुझे नेक्स्ट मेरे यूट्यूब के वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हो सकता है कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकूं। जाने से पहले आप सभी से मेरा एक विशेष निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और ऐसे साथियों को जानकारी प्राप्त हो सके कि उनके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है और उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।